वंदे मातरम, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। नजर डालते हैं खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। बुनियादी ढांचे के विकास को मिली रफ्तार, प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करेंगे गति शक्ति योजना। मेक इन इंडिया के तहत 15 अक्टूबर से कंपनियां शुरू करेंगी उत्पाद, सेना के लिए पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तक बनाएंगी। द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचेंगे एमएम नरवणे। महाराष्ट्र में गृह मंत्री दिलीप वालसे ने कहा कि सरकार ने पुलिस को एनसीबी अधिकारी वानखेड़े पर नजर रखने का नहीं दिया आदेश। महाराष्ट्र एनसीपी नेता एकनाथ खड़गे की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जमीन हड़पने के मामले में है कार्रवाई। गुजरात 2022 चुनाव को लेकर 100 नए उम्मीदवार उतार सकती है भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने दिए संकेत। पीएमओ ने की कोयला आपूर्ति की समीक्षा, मंत्री ने राज्यों को ठहराया जिम्मेदार। गोरखपुर में सीएम योगी आज करेंगे महंत अवैधनाथ राजकीय कॉलेज का लोकार्पण। आगरा में प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को दिखाएंगे ताज नगरी की इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम झांसी में होगा तो वहीं से प्रदेश भर की इलेक्ट्रॉनिक बसों का लोकार्पण होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से की गई बड़ी घोषणा, तिकोनिया में बनेगा शहीद स्थल, देश भर में विसर्जित की जाएंगी अस्थियां। त्योहारों में महंगाई की मार के साथ दिल्ली एनसीआर में 13 दिन में दूसरी बार बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। दिल्ली एनसीआर में ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को मंजूरी, घट सकता है दायरा, साथ ही हेली टैक्सी से जुड़ेंगे शहर। उत्तराखंड चुनाव 2022 के तहत बागियों के लिए हरीश रावत का कड़ा जवाब, कहा मेरी सरकार गिराने वाले महापापी बिना माफी कांग्रेस में नहीं मिलेगी एंट्री। पंजाब में कोरोना के मारे गए आम लोगों के परिजनों को सरकार देगी 50,000 का मुआवजा, सभी जिलों से मांगा ब्यौरा। एनसीआर मास्टर प्लान 2041 में राज्यों के प्रस्तावों के आधार पर बनेगा प्लान, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई प्लानिंग बोर्ड की बैठक। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस। जय हिंद। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और इस योजना से करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजना के विकास को गति मिलेगी। यानी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ एयरपोर्ट, नई सड़कें और रेल योजनाओं सहित यातायात की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुर्गा अष्टमी है, जिसमें पूरे देश में आज शक्ति स्वरूपा का पूजन हो रहा है। साथ ही शक्ति की उपासना के इस पुण्य अवसर पर देश की प्रगति की गति को भी शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत की गति को शक्ति देगा। अगली पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस राष्ट्रीय योजना से गति शक्ति मिलेगी। आगे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इस योजना से सभी प्रोजेक्ट अब तक समय पर पूरे होंगे और टैक्स का एक भी पैसा बर्बाद नहीं होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहते हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। ये उनकी घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता। अब तो ये स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उन पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का मंत्र है प्रगति के लिए इच्छा, प्रगति के लिए कार्य, प्रगति के लिए धन और प्रगति के लिए योजना और प्रगति के लिए वरीयता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 सालों तक भारत की बुनियादें रच रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही कहा कि गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। साथ ही दुनिया में ये स्वीकृत बात है कि सतत विकास के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है और बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री मोदी गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान देश की पॉलिसी मेकिंग से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को एक एनालिटिकल और डिजिटल मेकिंग टूल भी देगा। इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। आपको बताते हैं कि ये मास्टर प्लान क्या है। इस योजना से करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी, जिसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ एयरपोर्ट, नई सड़कों, रेल योजनाओं सहित यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करना है। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के एक नए अवसर पैदा होंगे। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। गति शक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में हैं भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्युफैक्चरर्स, भारत के किसान, भारत का गांव। ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा। उनके रास्ते के अवरोध समाप्त करेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आज के इस पावन दिन में पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान, इसका शुभारंभ करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, आज ही
यहां प्रगति मैदान में बन रहे इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के 4 प्रदर्शनी हॉल का लोकार्पण भी हुआ है। दिल्ली में आधुनिक इंफ्रा से जुड़ा ये भी एक अहम कदम है। ये एग्जीबिशन सेंटर्स हमारे एमएसएमईज, हमारे हैंडीक्राफ्ट, हमारे कुटीर उद्योग को अपने प्रोडक्ट्स दुनिया भर के बाजारों के लिए शोकेस करने, ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री गति शक्ति के नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ कर दिया है। यानी कि 100 लाख रुपए करोड़ की इस योजना के तहत रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को डिजिटल माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। इस योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। इस योजना के अंतर्गत किसी भी योजना के निर्माण, डिजाइन में भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जल मार्ग, सूक्ष्म भूमि, बंदरगाह, उड़ान जैसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकार की ढांचागत परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से परियोजनाओं की लागत और रखरखाव पर आने वाले खर्च में कमी आएगी, तो वहीं रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है, जिसके द्वारा करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को रफ्तार मिलेगी। इसी के साथ बता दें कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां दशकों तक सरकारी व्यवस्थाओं ने जिस तरह काम किया है, उस वजह से सरकारी शब्द आते ही लोगों के मन में आता था खराब क्वालिटी, काम में बरसों की देरी, बेवजह रुकावटें, जनता के पैसे का अपमान। मैं अपमान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो टैक्स के रूप में देश की जनता सरकार को देती है, उस पैसे का इस्तेमाल करते समय सरकारों में ये भावना ही नहीं होती थी कि एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। हर एक को लगता है अरे यार ऐसे ही चल रहा है, चलने दो, चलता है, क्या है। देशवासी भी अभ्यस्त हो गए थे कि देश ऐसे ही चलेगा। वो परेशान होते थे, दूसरे देशों की प्रगति देख उदास होते थे और इस भावना से भर गए थे कि कुछ बदल नहीं सकता। जैसा अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे, हर जगह नजर आता था वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन वो काम कभी पूरा होगा भी या नहीं, समय पर पूरा होगा या नहीं, ये लेकर कोई विश्वास जनता के मन में नहीं था। वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतीक बन गया था। ऐसी स्थिति में देश प्रगति कैसे करता? प्रगति भी तभी मानी जाएगी जब उसमें गति हो, गति के लिए एक अधीरता हो, गति के लिए एक सामूहिक प्रयास हो। आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस,
वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। साथियों, देश का सामान्य मानवी एक छोटा सा भी घर बनाता है तो उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करता है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनती है, कोई कॉलेज बनाता है, तो भी पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। समय समय पर उसके विस्तार की गुंजाइश को भी पहले से ही सोच लिया जाता है। और ये इसमें हर किसी का अनुभव है, हर एक का ये अनुभव से आप गुजरे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग से जुड़ी अनेक कमियां रोजमर्रा अनुभव करते हैं। थोड़ा बहुत जहां हुआ भी है तो हमने देखा है कि रेलवे अपनी प्लानिंग कर रही है, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अपनी प्लानिंग होती है, गैस नेटवर्क का काम अलग प्लानिंग से हो रहा है। ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग प्लान करते हैं। हम सभी ने ये भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती है, सड़क बिल्कुल तैयार हो जाती है, और फिर कोई पानी वाला डिपार्टमेंट आएगा, वो पानी की पाइप के लिए उसकी खुदाई कर देता है, फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं। इसी तरह काम होता रहता है। ये भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगा रहेगा, डिवाइडर हटाओ। कहीं चौराहे पर सर्किल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में बजाय वहां अव्यवस्था होने लगती है। और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है। इन परिस्थितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है। बिगड़ी हुई बात को ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों, ये जितनी भी दिक्कतें हैं उसका मूल कारण ये है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इंप्लीमेंटेशन जमीन आसमान का अंतर होता है। अलग अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक्ट कहां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज्यों के पास भी इस तरह की जानकारी एडवांस में नहीं होती। इस तरह के साइलोस के कारण निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और बजट की भी बर्बादी होती है। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि शक्ति जुड़ने के बजाय, शक्ति मल्टीप्लाई होने के बजाय शक्ति विभाजित हो जाती है। जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हें भी ये ठीक ठीक पता नहीं होता कि भविष्य में यहां से सड़क गुजरने वाली है या यहां से कैनाल बनने वाली है या यहां कोई पावर स्टेशन लगने वाला है। इस वजह से वो भी किसी क्षेत्र को लेकर, किसी सेक्टर को लेकर बेहतर प्लान नहीं कर पाते हैं। इन सारी दिक्कतों का हल पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान इससे ही निकलेगा।
जब हम मास्टर प्लान को आधार बनाकर चलेंगे तो हमारे रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। साथियों, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। ये उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं, जबकि दुनिया में ये स्वीकृत बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है। जैसे स्किल्ड मैन पावर के बिना हम किसी क्षेत्र में आवश्यक परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, वैसे ही बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम चौतरफा विकास नहीं कर सकते। साथियों, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी ने। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। जय हिंद।